हाँ बच्चा, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। और कर्म करेंगे तो किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी। कब तक बैठे रहेंगे निराश और उदास और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होने वाला मेरा बच्चा। आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हमेशा, कर्म करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 2 वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और बेटा कर्म करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा मेरा बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर बेटा 6। चलिए मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखना है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और करना है बेटा ये सवाल। क्या कह रहा है मेरा बच्चा? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद को किससे लिखते हैं बेटा? ए से, और अंतिम पद को बेटा किससे? ए एन से। ठीक है। सारावांतर कितना है बेटा? 9। डी बराबर 9 दे रखा है। इसमें कितने पद हैं? एन निकालना है और इसका योग निकालना, मतलब एस एन निकालना है। मतलब सारे चीज़ को मैंने डिकोड कर लिया। ए बराबर कितना दे रखा है बेटा? आपने कहा 17। फिर बेटा ए एन कितना दे रखा है? आपने कहा 350, मतलब 350। ओके मेरा बच्चा, आपने कहा हाँ। डी बराबर कितना दे रखा है बेटा? 9। आपको निकालना क्या बेटा? एन और एस एन, एन और एस एन। चलिए फार्मूला भैया को बुलाया जाए। मैंने कहा था पूरे एक्सरसाइज बेटा कितने फार्मूले लगने हैं? बोलो मेरा बच्चा। आपने कहा 3। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे? आपने कहा बैठे हैं भैया। अगर नहीं बैठे होंगे तो कॉपी पेन लेके आ जाइएगा, कॉपी पेन लेके आ जाइएगा। आगे फार्मूला नंबर 1 लगाते हैं। फार्मूला नंबर का क्या लगाते हैं बेटा? 1 लगाया जाए, आपने लगाया जाए। इसीलिए मैं सब टाइप वगैरह करा के रखा हूँ जिससे आपको टाइम बचे ना मेरा बेटा। आपने हाँ भैया। ए एन का मान बोलो बेटा। आपने कहा 350। ए का मान मेरा बच्चा आपने कहा 17 प्लस एन, एन का मान निकालना -1। डी का मान बाबू आपने कहा 9। इधर 17 प्लस में बेटा, इधर आया किस में हो गया? माइनस में, बराबर n -1 गुणे 9। चलो बच्चों देखो, 10 7 गया बेटा कितना आ गया? 3। 10 में 7 गया कितना आ गया? 3। यहाँ 4 बचा, कितना बेटा? 4। 4 में से गया बेटा 3 और यहाँ 3 और n -1 गुणे 9। कट्टी गुड़ा खेला जाए? आपने कहा खेला जाए। 9 एक कम 9, 9 3 27, 9 3 27, 86 लाया, 86 लाया। 9 6 9, 9 7 63, 9 7 63, 7 बार तो 37 हो गया। उधर माइनस कौन इधर आया बेटा? किसमें? प्लस कौन? बराबर n। 37 से 38, 38 बराबर n या n बराबर 38। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं। अब पूछ रहा है एस एन निकालना। क्या निकालना बेटा? एस एन। एस एन आपको ए दे रखा है, ए एन दे रखा है और एन दे रखा है। नीचे वाला लगा लें क्या? थोड़ा छोटा हो जाएगा, अपने यहाँ लगा लीजिए। तो नीचे वाला फार्मूला ले लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए ना बच्चा। आपने हाँ। चलो मेरा बच्चा देखो, एन का मान बाबू कितना रखेंगे? आपने कहा 38। आपने कहा 38 रख लिया बेटा। आपने कहा रख लिया, बाई 2 हो गया। ए का मान बोलो बच्चा। ए का मान आपने कहा सर 17 प्लस ए एन का मान बेटा कितना है? ए एन का मान बोलो दीदी। ओ बच्चा बोलो यार बाबू। आपने कहा 350, 350। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं। कुछ कटी गुड़ा खेला जाए? कुछ कटी गुड़ा आपने कहा खेल लीजिए। 2 1 कम 2 और 19 नहीं 38। यहाँ 19 हो गया गुड़े 0 और 7 7 हो गया बेटा। 5 1 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया। 19 और 367 में गुड़ा करा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं। अगले सवाल चले मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ। चलिए चलिए चलिए। दूसरा क्या कह रहा है? 22 पदों का योग निकालना, मतलब आपको S22 निकालना है। ठीक है। आपने कहा क्वेश्चन मार्क हो गया। डी बराबर 7 दे रखा है और ए 22 दे रखा है। 22वां पद, 22वां पहला दे रखा क्या बेटा? डी बराबर 7 लिख लीजिए बेटा। डी बराबर 7 लिख गया? आपने कहा हाँ लिख गया, लिख गया, लिख गया। थोड़ा सही लिखो बेटा, सही लिखो बेटा। मास्टर बड़ा गंदा लिखते, सॉरी बेटा। ए 22 बराबर कितना देख रहा है? 149। अब गौर से देखना बेटा, गौर से देखना बाबू भैया। आपने कहा कैसे कैसे कैसे? देखो ए 22 मतलब ए प्लस कितने डी बेटा? 21 डी बराबर कितना हो बेटा? 149 बता रखा है, आपने बता रखा है। प्लस ए 21 गुणे डी का मान बोलो बेटा। डी का मान भैया निकालना है। डी का मान नहीं दिया है, 7 है, बराबर 149। निकालना किसका मान था? ए का। तो ए हो गया 7 1 कम 7, 7 नहीं है 14, बराबर 149। ए बराबर 149 माइनस 147, 147। ए बराबर कितना आ गया बेटा? 2। ए बराबर कितना आ गया बेटा? 2। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत भैया, नो दिक्कत भैया, नो दिक्कत भैया। बहुत सही बेटा। निकालना क्या बेटा? 22 पदों का योग, मतलब आपको निकालना है बेटा S22। क्या निकालना है बेटा? S22। S22 S22 का मतलब क्या है? n का मान कितना दे रखा है बेटा? 22। n का मान कितना दे रखा है बेटा? 22। n का मान कितना दे रखा है? 22। n दे रखा है, a दे रखा है और ये A22 क्या है बेटा? an। A22 क्या है बेटा? an। A22 क्या है मेरा बच्चा? आपने कहा भैया A22 है an। क्या बेटा? A22 an। तो हमें n दे रखा है, an दे रखा है। चलो कर लेते हैं कमाल। कौन वाला फार्मूला लगाएंगे मेरे लाल? आपने कहा लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला लगाया जाए बेटा। लास्ट वाला लगाया जाए, आपने लगाया जाए। फार्मूला हाजिर हो। हाँ साहब आ गया, आ गया साहब, आ गया साहब। चलो चलो बेटा बताओ बताओ फार्मूला। n का मान कितना है?
आपने कहा 22/2। ए का मान 2 आया भैया, 2 आया 2 प्लस ए एन का मान ए एन, जो हमारा A22 है वही हमारा क्या है बेटा ए एन, वही हमारा क्या ए एन, क्या मेरा बच्चा वही हमारा ए एन, क्या है बेटा ए एन का मान कितना बेटा 149। 2 1 कम 2 11 तो नहीं है 22, 11 हो गया गुड़े 9 2 11 1 4 1 5 1, गुड़ा करा लेना आंसर ले आना, गुड़ा करा लेना आंसर ले आना, करा दूं क्या 11 1 कम 11 हासिल है कितना 1, 11 बजे 55 55 1 55 1 55 1 56 हासिल कितना आ गया 5, 11 1 कम 11 11 5 11 5 16 16 61 ये आप क्या बेटा आंसर। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। चलिए अगला सवाल बेटा, अगला सवाल चले आपने चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए देखना सवाल। उस एपी के 51 पदों का योग याद करना, मतलब बाबू भैया ऐसे 51 निकालना है, क्या निकालना बेटा ऐसे 51। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़े क्या भैया, आगे आए देवी और सज्जनों माता और बहनों, जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना दे रखे हैं 14 और 18, दूसरा पद 14 दे रखा है, मतलब A2 बराबर 14 दे रखा है। A2 बोले तो A + D बराबर कितना 14, सभी नंबर क्या हो गया 1, तीसरा पद कितना दे रखा है 18, तीसरा बोले तो A + 2D बराबर कितना हो गया 18, सभी नंबर क्या हो गया 2, सभी नंबर क्या हो गया 2 2 2 2। चलो क्या लिखेंगे आगे कोई बताएगा, आपने कहा यहीं कहेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर बेटा घटाने पर, चलो समीकरण नंबर 2 लिखो बेटा A + 2D बराबर 18, एक लिख लो मेरा बच्चा मेरा यारा A + D बराबर 14, लाइन खींच लिया, घटाने पर यहाँ क्या लिखना बेटा घटाने, माइनस ए से क्या हो गया बेटा कट गया, ए से क्या हो गया कट गया, यहाँ लिख लेना बेटा घटाने, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। 2D में से D का बेटा कितना आ गया D, 18 में 14 बेटा 14, D बराबर कितना आ गया बेटा 4, D बराबर क्या आ गया 4, ऐसे 51 निकालना है मेरा बच्चा, ऐसे 51। अभी हमको ए भी चाहिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है बेटा, आपने कहा ये है भैया, ये है, बुलाओ इसको हाजिर हो, आ गया साहब A + D, ए का मान कितना निकालना है, D का मान बोलो बेटा, D का मान 4 बराबर 14, तो A बराबर 14 - 4, 14 से 4 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 10, ए का मान कितना आ गया 10, बस आ गया सवाल का आंसर। मेम साहब बाबू जी बेटा जी बच्चा जी, हमें ऐसे 51 निकालना है, तो हमारे पास 51 तो दिया नहीं है, तो कौन से फार्मूले के साथ जाएंगे, इसमें D हो और AN ना हो। आपने कहा सर दूसरा वाला, हमने कहा ओके कोई ना तुमको रोके, चल आ जा मेरा बच्चा आ जा। अगर 51 पदों का योग निकालना है तो n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान कितना है बताओ, आपने कहा n का मान 51 है, n का मान कितना है 51, चल 51 बेटे क्या हो गया 2 गुणे a का मान, आपने कहा भैया 10, यहाँ 10 हो गया, प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है बोलो बेटा, आपने कहा भैया 4 डी का मान 4, खाना के साथ लो अचार और हो जाओ बीमार ना बेटा, नहीं बेटा अचार नहीं खाते, पढ़ाई करते बाबू भैया। 10 नहीं या 20, 51 से बेटा कितना आ गया 50 गुणे 4 कितना बेटा 200, 50 गुणे 4 क्या हो गया 200, कितना हो बेटा 200 में 20 जोड़ेंगे कितना बेटा 220, कट्टी गुटा खेल लो 110, तो 51 में 110 से गुणा करा लेना बाबू भैया, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा मास्टर नहीं कराएगा, गुणा आपको अपने से करना पड़ेगा, सब हम बता देंगे तुमको क्या आएगा। चलो कॉपी पे निकालो, गुणा कराओ, बताओ आंसर बताओ, चलो गुणा कराओ आंसर पाओ योजना, चलो अगला सवाल 9वां नंबर मिल रहा है, 9वां नंबर क्या कह रहा है बाबा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 दे रखा है, S7 दे रखा है बेटा 49, ओके, फिर 17 पदों का योग 289, तो इसके इन पदों का योग निकालो। अरे बाबा थोड़ा टफ लग रहा है। चलिए बेटा देखिए S7 बराबर 49 दिया, आपने कहा ठीक भैया, तो अब देखो इसमें फार्मूला लगा सकते हैं मेरा बच्चा, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से गौर देखो, यहाँ से n का मान कितना है बेटा, और ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला ले आओ इधर आ जाए बेटा, कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 2
चलो देखो बेटा, देखो 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 जल्दी देखो मेरा, जल्दी 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 जल्दी। चलो देखो सब फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, देख लो। एन का मान कितना है 7, तो 7/2 हो गया, ठीक है। फिर क्या लग जाए बेटा 2a प्लस एन का मान बेटा फिर 7 - 1, फिर डी, क्यों डी का मान नहीं दी, बराबर बेटा 49, बराबर 49। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट, ओके 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 ओके, आपने कहा ठीक है। 7 × 7 7 7 बेटा 49। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नहीं मानेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, जल्दीबाजी नहीं करने का बेटा। इधर 2 बटे उधर बेटा 2 गुणे में हो गया, 2a हो गया, 7 में से बेटा 6 आ गया, और 7 नहीं है 14। समीकरण नंबर क्या आ गया बेटा 1 कोई दिक्कत मेरा बच्चा, आपने कहा नहीं नहीं नहीं। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, 17 पदों का योग कितना है बेटा 289, तो S17 बराबर दे रखा है बेटा 289, ठीक। फिर वही फार्मूला लग जाएगा, एन आप कितना जगह रख लेंगे बेटा 17, तो 17/2 हो गया, 2a हो गया प्लस n-1, फार्मूला में क्या भाव भैया n-1, 17 - 1, बोलो बेटा बराबर कितना लिखेंगे 289। कुछ कटी कुटा 17 × 17 17 17 289, 2 बटे में उधर के बेटे 2 किस में हो गए गुणे में, 2a 17 में से बेटा 16d बराबर 17 तो नहीं है 34। समीकरण नंबर क्या हो गया 2, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब a और d का क्या निकाल लेंगे मान, इसको हटा दें क्या, आपने कहा हटा दिया, इसको इधर रख लीजिए, फिर बाद में इनका यूज आएगा। इनका यूज क्या है बेटा, अरे रे इनका यूज बाद में है। चलो चलो हल कर लिया जाए बेटा, हल कर लिया जाए, आपने कहा हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2, चलो बेटा एक लिखो 2a + 6d बराबर 14, 2 लिखो बेटा 2 कितना है 2a + 16d बराबर 34। क्या जोड़ने पर घटाने, बताओ बेटा, घटाने पर जोड़ने पर, आपने कहा घटाने पर, चलो ये माइनस 2a से 2a चला गया, 6 16 जाएंगे कितना आएगा बेटा 10d 34 14 बेटा माइनस का 20, माइनस से माइनस 10 कट गया, 10 से कम 10 10 नहीं है 20, डी बराबर कितना आ गया बाबू ये 2, डी बराबर कितना आ गया बेटा 2। अब समीकरण नंबर कहाँ लिखो, चाहे 1 से चाहे 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, 1 कहाँ है बेटा ये है 2a + 6d बराबर 14, ठीक। 2a हो गया प्लस 6 हो गया, डी का मान बोलो बेटा, डी का मान आपने कहा डी का मान भैया 2 है, 2 हो गया बराबर 14, 2a 14 - 6 तो नहीं है 12, इधर प्लस का 12 आ रहा, उधर गया, बोल लो आपने कहा माइनस 12 2a हो गया 14 में 12 का कितना आ गया 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया बाबू ये, आपने कहा 1, कितना आ गया 1। अब आगे देखो बच्चा, आगे देखो मेरा बच्चा, आगे देखो चलो n पदों का योग निकालना ना, आपने कहा हाँ, तो बेटा n/2 ही रहने दीजिए, 2 हो गया, एक जगह बताओ, एक जगह कितना लिखेंगे बेटा, एक जगह पे आपने कहा भैया 1, तो 2 गुणे 1 हो गया प्लस n-1, n-1 गुणे डी जगह कितना लिखेंगे बेटा, आपने कहा 2, ठीक मेरा बच्चा, आपने कहा हाँ सर, आगे चलें, आपने कहा हाँ चलिए, n/2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 का n में कराया बेटा 2n हो गया माइनस 2 हो गया, कोई दिक्कत, 2 से 2 क्या हो गया बेटा कट गया, n/2 गुणे 2n, 2 से 2 कट गया, n का n में कराया बेटा n², SN बराबर कितना हो गया बेटा n²। चलिए अगला सवाल, आपने कहा हाँ, चलो मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो अगला सवाल, बोलो जय महाकाल। चलो देखो जल्दी से क्या कह रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार है, AN बराबर इतना दे रखा है, 15 पदों का योग निकालना, 15 पदों क्या निकालना योग, 10 पहले बता दे रहा हूँ, 10 दूसरा क्या है बेटा आपका HW, क्या बेटा HW बोले तो होमवर्क। चलो AN बराबर दे रखा है 3 + 4n, आपने कहा ठीक है। अब सुनो, n बराबर 1 रखने पर कितना रखने पड़ा 1, तो जहाँ n है वहाँ 1 रख लीजिए, तो A1 हो जाएगा, आपने कहा ठीक है। 3 + 4 गुणे जहाँ n है वहाँ कितना हो गया 1, यहाँ देखो जहाँ n है वहाँ वाइट कलर से मैंने 1 लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा 1, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं दिक्कत, तो A1 बराबर हो गया 3 4 1 कम 4 4 3 7, A1 का मान कितना आ गया बेटा 7, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। अब बेटा फिर n बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर यहाँ रखोगे, अब जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे, वहाँ कितना लिखेंगे 2 हो गया, फिर बराबर लगाया बाबू, वही है 3 लिखा + 4 गुणे
फिर जहाँ n है वहाँ कितना लिखेंगे, वहाँ कितना लिखेंगे 2। इस बार ग्रीन कलर से दिखा दिया आपने कहा ठीक है। a2 बराबर 4 तो नहीं है 8, 8 3 11, a2 बराबर कितना आ गया 11। अब हमको मालूम है, क्या मालूम मेरा बच्चा, देखो जल्दी से, a बराबर a1 होता है, आपने कहा हाँ, a1 का मान कितना है 7, आपने कहा ठीक हो गया। d बराबर क्या हो सकता है बेटा a2 माइनस a1, आपने कहा ठीक है। a2 का मान 11 और a1 का मान कितना आ रहा है 7, 11 में 7 गया कितना आ गया बेटा 4, कितना आ गया बेटा 4। S15 निकालना है, क्या निकालना है बेटा S15, क्योंकि 15 पदों का योग, कितने पदों का योग बोल रहा है बेटा 15 पदों क्या बोल रहा है योग। तो यहाँ से एक जानकारी मिली, यहाँ से n का मान कितना होगा बेटा 15, क्या बेटा 15, S15 निकालना है, आपने कहा ठीक है। उसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा बेटा, यही वाला फार्मूला लगेगा, आपने कहा यही वाला भैया लगेगा, लगा लो बेटा। जहाँ n वहाँ कितना लिखोगे 15/2, 2 इंटू a का मान कितना है बेटा, a का मान आपने कहा भैया a का मान 7 है, 7 लिख लिया प्लस 15 माइनस 1, d का मान 4 हो गया। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, आपने कहा नहीं, 15/2 हो गया, आपने कहा लिख लिया। 7 नहीं है 14, 15 में से क्या बेटा 14 गुणे 4, 15/2 हो गया, 14 हो गया, 14 चौको 56, 14 पंचों 56 और 14, 56 और 14 70, क्या हो गया 70, 2 एक कम 2, यहाँ कितना हो गया 35, 15 गुणे 35, गुणा करा लोगे बाबू, आपने कहा हाँ भैया करा लेंगे, गुणा करा लीजिएगा आंसर आ जाएगा, गुणा करा लीजिएगा आंसर आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना मेरा बच्चा, आपने कहा गुणा कराओ जल्दी से और आंसर शीट से आंसर मिलाओ। अगला सवाल करे बेटा, अगला करे पगला बच्चा, आपने कहा हाँ सर। चलो 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 देखो, और 10वें का दूसरा बेटा आपका होमवर्क है, 10वें का दूसरा क्या बेटा आपका होमवर्क। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा बच्चा मेरा भाई मेरा यारा, देखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भरा है, क्या भरा बेटा कॉन्सेप्ट, तो बहुत गौर से मेरा बच्चा देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है n पदों का योग मतलब Sn दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा Sn बराबर दे रखा है बेटा 4n माइनस n स्क्वायर। आपने कहा ठीक है भैया, अब गौर समझना मेरा बच्चा, n बराबर 1 रखने पर, कितना रखने बेटा 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। आपने कहा ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना लिख लो बेटा 1, तो यहाँ 1 हो गया, 4 गुणे 1 हो गया, आपने कहा ठीक है, और 1 का क्या हो गया स्क्वायर। S1 बराबर 4 1 कम 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में से बेटा कितना आ गया बेटा 3, ये S1 आ गया, क्या आ गया बेटा S1 आ गया। कह रहा है इसका प्रथम पद मतलब S1 क्या है, तो एक आंसर आ गया, ये S1 है वही आपका प्रथम पद है, वही आपका क्या बेटा प्रथम पद, मतलब वही आपका A1 है, वही आपका क्या बेटा A1, जो S1 है बेटा वही आपका क्या बेटा A1, ये आपका क्या गया बेटा आंसर, ये क्या गया बेटा आंसर, एक क्या गया बेटा आंसर, जो S1 है बेटा वही आपका A1 है, वही क्या है बेटा A1, इसको आपने बोला प्रथम पद। अब आप एक बात समझो थोड़ा सा लॉजिक, अगर आपके पास 2 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 2 रुपए, पहले कितने रुपए थे 2 रुपए, मैं कहूँ 2 रुपए जो है पहले 2 रुपए हैं, तो उसका योग बताओ। आप कहोगे योग कैसे भैया, जब 2 ही रुपए हैं तो उसका योग क्या, चाहे 2 रुपए बोल दीजिए चाहे योग बोल दीजिए, दोनों बात क्या है एक है। और आपके पास पहले 2 रुपए थे, फिर 2 रुपए आ गए, अब कितने रुपए हो गए, आपने कहा 4 रुपए, लेकिन आपका दूसरी बार कितना रुपए था, आपने कहा पहली बार भी 2 रुपए था और दूसरी बार भी 2 रुपए है, दूसरी बार 2 रुपए, लेकिन योग कितना है 4, योग कितना है 4, मतलब जब योग बोलेगा तो जोड़ के बताएंगे, और जब पहली बार रहेंगे तो चाहे पहला पद बोल लीजिए चाहे पहले पद का योग बोल लीजिए, दोनों बात क्या है एक है, दोनों बात क्या है एक है। शुरुआत में अगर मान लीजिए सपोज 5 रुपए है आपके पास, शुरुआत कितना है मेरा बच्चा 5 रुपए, ठीक, हम कहेंगे पहली बार आपके पास कितना पैसा, कुल बताइए, आप कहेंगे भैया 5 रुपया, चाहे योग बोल लीजिए चाहे पैसा बोल लीजिए। कुछ दिन बाद बेटा आपके पास कितना रुपए हो गया 2 रुपए और आ गया, दोबारा कितना रुपए आ गया 2 रुपए और आ गया, हमने कहा टोटल कितने रुपए, आपने कहा 7 रुपए, कितने रुपए होता है बेटा आपने 7 रुपए। दूसरी बार कितना पैसा है, आप कहेंगे 2 रुपए, दूसरी बार कितना पैसा है, दूसरी बार कितना पैसा है, दूसरी बार कितना रुपए है 2 रुपए है, ये टोटल योग कितना है बेटा, टोटल कितना है बेटा, आपने कहा 7, आपने कहा 7, आपने कहा 7। अगर मैं आपसे कहूं पहली बार 5 रुपए है, पहली बार कितने रुपए है, और आपसे बोले पहली बार कितना पैसा है, पहली बार कितना है, आपने कहा 5, और आपसे पूछूं पहली बार पैसा कितना है, पहली बार पैसा कितना है, पहली बार पैसा कितना है, आपने कहा भैया
पहली बार कितना है 5 रुपये, या पहली बार टोटल कितना है, टोटल भी कितना है बेटा 5 रुपये। तो पहली बार जितना पैसा होगा वही क्या होगा टोटल, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी बार में दोनों क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। अगर आपको पहली बार का योग निकला हो, टोटल दिया हो, और दूसरी बार का टोटल हो, और पहली बार का टोटल हो और दूसरी बार का टोटल हो, और दूसरी बार का पैसा पूछे कैसे निकाल लोगे आप, दूसरी बार वाले टोटल में से पहली बार वाले टोटल को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो दूसरी बार वाला पैसा निकल आएगा। मतलब दूसरी बार टोटल मान लो 7 रुपये है, पहली बार टोटल कितना है 5 रुपये, 7 5 के कितना आ गया बेटा 2, कितना आ गया बेटा 2। तो मतलब पहली बार का पैसा का योग जो होगा वो पहले पद के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है लॉजिक। अरे भागा, अरे बाबा कहाँ भाग जा रहा, कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ भागा जा रहा है, भागा दौड़ी नहीं करने का, भागा दौड़ी नहीं, धक्का मुक्की नहीं करने का। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, लॉजिक ये है बेटा, जो S1 है वो A1 के बराबर है। S1 किसके बराबर है, A1 के। आपने कहा ठीक है। और हमें A2 निकालना होगा, वो बराबर होगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। क्यों, दूसरी बार का जो योग होगा उसमें से पहली बार वाले योग को घटा लेंगे तो हमारे पास दूसरा पद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, दूसरा पद। जैसे अभी मैंने लिखा था ना 5 और 2, 5 और 2, ये A1 है और ये क्या बेटा A2, A1 और A2। लेकिन S1 जो होगा वो A1 के बराबर होगा, वो कितने रुपए होगा, 5 रुपये होगा। आपने कहा ठीक है। S2 कितना है, S2 मतलब 2 पदों का योग, 5 2 7, 5 2 7। अगर हमें A2 निकालना होगा कैसे निकालेंगे बेटा, S2 माइनस S1, S2 माइनस M प्लस 7 माइनस 5, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बेटा 2, कितना आएगा बेटा 2। तो 2 फार्मूले लिख लो, S1 बराबर A1, S1 बराबर A1 और A2 बराबर S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। कोई दिक्कत मेरे लाल। आपने कहा नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। हमने कहा ओके, ये फार्मूला काम देगा मेरा बच्चा। तो S1 बराबर क्या होगा बेटा A1, ये तो लिख लिया ना, ये यूज हो गया। आपने कहा हाँ, इसको इधर साइड कर लेते हैं, जैसे ज़रूरत होगी वैसे यूज कर लेंगे। चलो इसको नीचे, चलो 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 देखो इधर मेरा बच्चा। अब n बराबर कितना रखने पर, 1 रख लिया आपने कहा हाँ ठीक है। अब n बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर 2 पे, ये अब यहाँ रखो, S हो गया, आपने कहा हो गया, S हो गया, S2 हो जाएगा। जहाँ n वहाँ कितना गया 2 बराबर 4 गुणे 2, क्योंकि n का मान फिर कितना है 2, माइनस 2 का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। 4 2 नहीं है 8 और 2 2 नहीं 4, 8 में से 4 गया बेटा, कितना आ गया बेटा 4। S2 का मान कितना आ गया बेटा 4, S2 का मान 4। तो हमारा S1 आ गया। S1 किसके बराबर बेटा, A1 के प्रथम पद, अर्थात S1 क्या होगा। आपने कहा एक आंसर आ गया। 2 पदों का योग, 2 पदों का योग S2 आ गया क्या, 2 पदों का योग क्या आ गया बेटा S2, S2 क्या बेटा 2 पदों का योग। आपने कहा ठीक है, तो एक आंसर आ गया ये भी ठीक। दूसरा पद मतलब A2, A2 बराबर मेरा बच्चा क्या होता है B2। आपने कहा भैया S2 माइनस S1, S2 का मान बाबू ये कितना है, आपने कहा 4, S1 का मान 3, S1 का मान 3, 4 में से 3 का बेटा कितना आ गया 1, A2 का मान कितना आ गया 1, A2 का मान कितना आ गया मेरा बच्चा 1। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना, क्या निकालना बेटा तीसरा पद। अब तीसरा पद कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए एक काम करो, A2 आ गया, A1 आ गया, आपने कहा ठीक है। अब अपना लॉजिक लगा लो, A बराबर A1 बराबर कितना होता है, A बराबर A1 होता है, A बराबर A1, A1 का मान कितना है, आपने कहा 3, आपने कहा 3 ठीक है। D बराबर बढ़ा रखा गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान 1, B2 A1 का मान बोलो, B2 A1 का मान बोलो, आपने कहा 3, 1 में से 3 का बेटा कितना आ गया माइनस का 2, D का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 2 और A का मान कितना आ गया बेटा 3। अब चाहे जो बोले, अब तो सब निकल आया, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। आपने कहा ठीक है। तीसरा पद A3, A प्लस कितने डी बाबू हुई है, आपने कहा 2D, A प्लस कितने डी बाबू हुई है, आपने कहा A प्लस 2D, A प्लस 2D भैया, A प्लस 2D। A का मान बोलो मेरा बच्चा, बोलो मेरा बच्चा, A का मान कितना, आपने कहा 3, 3 हो गया प्लस 2 गुणे D का मान, D का मान, D का मान, D का मान, आपने कहा -2, 3 हो गया, 2 दूनी 4, 3 में 4 का बेटा -1 आ गया। A3 का मान कितना आ गया बेटा -1। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, आपने कहा नहीं। तीसरे के बाद कौन पद पूछ रहा बेटा 10वां, A10, A प्लस कितने डी बेटा, आपने कहा 9D, 9D। A का मान मेरा बच्चा बोल लो, बोल लो, बोल लो, बोल लो, A का मान कितना है मेरा लाल, बोल मेरा बच्चा, आपने कहा 3 प्लस 9 गुणे D का मान बोलो बेटा, कौन बोलेगा, लड़की, फोन वाले बच्चे, चलो बताओ, चश्मा वाले बच्चे, विदाउट चश्मा वाले बच्चे बताओ तो। D का मान, आपने कहा -2। इंसानी बच्चे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18, 18, 18, 3 में से 18 गया कितना आ गया बेटा -15। ये A10 आ गया, क्या आ गया बेटा A10।
चलो एक और बच्चा, एक और बच्चा, एक और बच्चा, एक और बच्चा। कौन बच्चा, कौन बच्चा, कौन बच्चा, कौन बच्चा, कौन बच्चा? अरे रे रे भैया भैया, बेटा बेटा। चलो एक और बच्चा, एक और बच्चा। कौन सा पद निकालना बेटा? एनवा पद। कौन सा पद निकालना बेटा? एनवा पद। एनवा पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने कहा ठीक है। ए का मान बोल बेटा, बोल बेटा, बोल 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 बोलो। कितना 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 रखूँ? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। आपने कहा सर 3 प्लस एन माइनस वन, क्यों एन होगा? डिग जाएगा, बोलो बेटा, डिग जा डिग जा डिग जा। देखो बोलो बोलो बेटा। आपने कहा माइनस दो भैया, माइनस दो। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। 3 हो गया, 2 का एन में अगर आया माइनस 2 का माइनस 2 एन माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 3 2 5 माइनस 2, ये आ गया ए एन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा नहीं। चले अगले सवाल, मेरा बच्चा मेरा लाल। आपने कहा हाँ। चले 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 गोलू मोलू से मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ। चलो चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा। क्या है सवाल? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य। एकदम आसान, 6 से विभाज्य। तो लिखना है बेटा 6 12 डैश 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 डैश। प्रथम 40, कोई बात नहीं। ये A1 हो गया, ये क्या हो गया? A2। आपने कहा ठीक है। A बराबर A1 बराबर कितना हो गया? 6। आपने कहा कोई बात नहीं। D बराबर मेरा बच्चा क्या बताया मास्टर ने? A2 माइनस A1 12 माइनस 6। अरे अरे मास्टर कितना गंदा लिखते हो। सॉरी बेटा, मैं राइटिंग सुधार लूँ क्या? इससे अच्छा तुम ही लोग सुधार लो। तुम लोग राइटिंग कैसी बताओ भैया? अच्छी खराब? आपने कहा अच्छी। अच्छी ना बाबा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। राइटिंग खराब बेटा, अच्छे से कर लो। हम जब पढ़ते थे ना, हमारी राइटिंग बहुत ख़राब थी, हमें बहुत मैम मारती थी, नंबर कभी नहीं आता था। इसलिए बेटा राइटिंग सुधार लो। और क्लास की लड़कियां आगे हो जाती थी, उनकी राइटिंग अच्छी होती थी। इसलिए मेरा बच्चा मेरा लाल राइटिंग सुधार लो बेटा, समझो भैया। चलो 12 में 6 का बेटा कितना गया? 6। डी का मान कितना बेटा? 6। और ए का मान कितना बेटा? 6। और एन बराबर कितना है बेटा? 40। एन बराबर कितना बेटा? 40। एस 40 निकालना है बेटा। क्या निकालना बेटा? एस 40। करा जाए मेरा बच्चा? आपने करा जाए, करा जाए। क्या किया जाए भैया? क्या किया जाए भैया? क्या किया जाए? बात नहीं भैया, सवाल एस 40। बेटा एक ऐसा फार्मूला लगाना जिसमें ए हो, डी हो, एन है। आपने कहा भैया बेटा फार्मूला नंबर 2। आजा आजा, फार्मूला हाजिर हो। जी साहब, जी साहब, आ गया साहब, आ गया साहब। आपके नगर, आपके क्षेत्र में आ गया फार्मूला वाला भैया। बताएगा आपको सवाल ववाल, सवाल सवाल नहीं करेंगे आप बवाल, और पार लगाएगा आपकी नहीं है। चलो चलो चलो। एन का मान 40 हो गया बटे 2। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। 2 इंटू ए का मान बोलो बेटा, बोल दो जरा जो है दिल में छुपा। आपने कहा 6 प्लस एन का मान बेटा 40 माइनस 1 गुणे डी का मान 6। डी का मान 6। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत भैया। 2 एक कम 2 2 दूनी 4 0। यहाँ 20 आ गया। 6 दूनी या 12 हो गया। 40 हो गया 39 हो गया। गुणे कितना हो गया? 6। ये सर बारिश क्यों करा है? हटा दे बारिश। हट गया हट गया हट गया। 20 हो गया बेटा। आपने कहा हाँ 12। अरे अरे गुड़ा नहीं, जल्दीबाजी यहीं, जल्दीबाजी नहीं। 12 हो गया। 9 छक 54। हासिल है 5। हासिल कितना है? 5। छातियाँ 18। 18 5 18 5 18 5 18 5। आपने कहा 18 5 23। 18 5 23 तो 20 हो गया गुणे 4 2 6 हो गया। 4 2 6 हो गया। 2 3 1 4 हो गया 2। इसमें क्या करा लेना? गुणा करा लोगे? करा लो, कर दूँ, कर देता हूँ। 6 दूनी या 12। हासिल कितना आ रहा? 1। 4 दूनी या 8 1 8 1 9। 8 1 9 2 दूनी 4 2 दूनी 4 49। भी से यहाँ क्या हो गया बेटा? आंसर। आंसर समझे मेरा लाल? कर दिया कमाल। आपने कहा हाँ। बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय माँ। बी मोटिवेटेड मेरा बच्चा। अब इस सफ़र को बहुत दूर तक जाना है हमें, और आपको बहुत दूर तक चलना है। 8 के 15 प्रथम गुणज का योग एकदम आसान है। 8 का पहाड़ा लिख डालो बेटा। 8 16 24 डैश। ये क्या हो गया? A1। ये क्या हो गया? A2। ये क्या हो गया? A3। ए बराबर क्या होता है? A1 बराबर कितना हो गया? 8। आपने कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर बेटा A2 माइनस A1। आपने ओके ओके ओके। A2 का मान बेटा बोलो 16। A1 का मान बेटा 8। 16 में से 8 का बेटा कितना आ गया बेटा? 8। डी का मान कितना आ गया बेटा? 8। कितने पद है बेटा? 15। तो एन का मान कितना हो गया बेटा? 15। क्या निकालना बेटा? S15। क्या निकालना बेटा? S15। कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं चलना मास्टर? आप कहें नहीं सर, अब तो हम मास्टर ब्लास्टर हो गए। एक ऐसा फार्मूला था ना जिसमें ए या डी या एन है। आपने कहा फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2। फार्मूला हाजिर हो फार्मूला। आपने कहा आ गया सर, आ गया सर। 3 फार्मूला लगा डालने का और सारे क्वेश्चन आ डालने का। एन का मान कितना है बेटा? एन का मान बोलो बेटा। आपने कहा सर 15। तो यहाँ 15 बटे 2 हो गया। 2 हो गया गुणे। ए का मान बोलो बेटा। ए का मान कौन बोलेगा? ए बिन्नू।
मिन्नू भैया, मिन्नू भैया, मिन्नू भैया। मिन्नू कौन है? इससे नाम मिन्नू मिन्नू टिन्नू तो नहीं है? आपने कहा नहीं सर, हमारा नाम तो बड़ा फैंसी है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? क्या नाम बोले बेटा? कमेंट में नाम बताना जल्दी से। 2 गुणे 8 हो गया, प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणे d का मान बोलो बेटा, d का मान बोलो बेटा, d का मान बोलो। थक गए क्या? आपने कहा 8। 15/2 हो गया, 8 नहीं है, 8 नहीं है 16। 15 में से गड़ा 14 गुणे 8, 14 गुणे 8, 15/2 16, 16, 16, 14 अट्ठे, 14 अट्ठे कौन बताएगा भैया? 14 अट्ठे कौन बताएगा बेटा? 14 अट्ठे कौन बताएगा? 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। तो 15/2 गुणे 6 2 8, 6 2 8 और 1 1 2 128। काट लीजिए बेटा, 2 6 12, 2 चौको 8, 15 गुणे 64। कर लो गुणा बेटा, कर लेना गुणा, आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। चले अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। चले चले मेरे लाल, देखते हैं अगला सवाल। चलो 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 अगला सवाल, अगला सवाल। देखो मेरा लाल, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है मेरा बच्चा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच, तो 0 इधर लिख लिया, इधर 50 लिख लिया। इसकी भी सम संख्या, विषम संख्या कौन बनाएंगे? आपने कहा भैया 1 आएगी, फिर कौन आएगा? 1 के बाद कौन आएगा बाबू भैया? आपने कहा 1 के बाद भैया 3 आएगा, 3 के बाद 5। 50 से पहले विषम संख्या आपने कहा 49, 49 फिर 47। कोई दिक्कत? आपने 0 घटा लो, 0 डालो, इधर 50 डालो। क्या डालो बेटा? 50। ठीक, पहले पद क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? आपने कहा भैया हम बताएंगे, हम। बोलो मिस्टर हम। आपने कहा A1, इसको A2, इसको A3, लास्ट वाले को बेटा क्या? AN। आपने कहा ओके। हमको क्या चाहिए? A1 बराबर कितना हो गया? 1। D बराबर कितना होता है? A2 माइनस A1 B2। A2 का मान कौन बोलेगा बाबा? मैंने कहा, आपने कहा हम। A2 का मान कितना? 3। A1 का मान 1। 3 में से 1 बेटा कितना आ गया? 2। D का मान कितना आ गया? 2। और A का मान कितना आ गया? 1। AN का मान कितना बेटा? 49। AN का मान कितना बेटा? 49। आपको निकालना क्या बेटा? योग, योग मतलब SN इक्वल क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हमें निकालना है कि कितनी विषम संख्या है। n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n के लिए कहाँ जाएंगे? AN के पास। AN बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, आपने कहा ओके। AN का मान बाबू ये कितना है? AN का मान बोलो और बेटिया बोलो। आपने कहा 49। A का मान बोलो बेटा, A का मान। आपने कहा 1 प्लस n माइनस 1। D का मान कौन बताएगा? आपने कहा हम बताएंगे। D का मान 2 हो गया भैया। इधर प्लस का 1 इधर आया बेटा, किसमें? माइनस का 1। n माइनस 1 गुणे 2। 49 में क्या बेटा? 48 और इधर n माइनस 1 गुणे 2। कटी कुटा खेले, कटी कुटा खेले, आपने खेल लीजिए। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। कितना बेटा? 24। उधर माइनस का 1, इधर प्लस का 1 बराबर n। 25 बराबर n, या n बराबर कितना आ गया बाबू भैया? 25। कितना बेटा? 25। ऐसे 25 निकालना है। अब एक ऐसा फार्मूला बताना है जिसमें क्या हो? n हो, a हो, an हो, d भी है, लेकिन हमें d निकालने की जरूरत नहीं है। छोटे से काम हो जाए, बड़ा क्यों करना? नीचे वाला फार्मूला लगा लो। और an है और योग पूछे कौन वाला लगाना रहता है? नीचे वाला। कौन वाला बेटा? नीचे वाला। कौन वाला बेटा? नीचे वाला। लगाया जाए, आपने लगाया जाए, लगाया जाए भैया, लगाया जाए। चलो चलो n का मान बोलो, n का मान बोलो। n का मान कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। बोलिए बेटा कितना है? आपने कहा 25। 25/2। a का मान बोलो बेटा, a का मान। a का मान, a का मान, a का मान, a का मान। आपने कहा भैया 1 हो गया, प्लस an का मान, an का मान, an का मान। आपने कहा 49। 25/2, 49 1 50, 49 1 50, 25 25 25 कट गया ना बेटा? 25 दूनी 50, 25 25 हम 625। यही आपका क्या बेटा? आंसर। ये हो गया बेटा आंसर। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं। चले अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। चलो मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो 15 नंबर वाला सवाल। चलो चलो चलो, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, कह रहा है अरे बाबा, अरे बाबा, कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है। नहीं करना बेटा, डरना नहीं है। निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने में जुर्माना लगाने प्रावधान। पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, 300 रुपया, ऐसे करके 50 रुपये ज़्यादा 30 दिन का निकालना। देखो एकदम आसान सवाल। इस सवाल के समझ लो। जैसे मान लो हमें घर बनवाना है। क्या बनवाना है बेटा? घर। हम आपको बुलाए, अरे भैया इधर आ जाइए। आप क्या? सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। हमने सलाम सलाम सलाम, वस्सलाम वालेकुम, वस्सलाम वालेकुम। आपने कहा हाँ साहब बताइए किस लिए बुलाया? हमने कहा साहब नहीं, छोड़िए बेटा, हमको ये घर बनवाना है। क्या बनवाना है बेटा? घर। हमने कहा ठीक, बना देंगे साहब, बना देंगे सर, हमारा काम है, हमारा काम है घर बनाना। हमने कहा ठीक है। हमने कहा बेटा हमें 10 दिन में घर बना के देना है। कितने दिन में बेटा? 10 दिन में। आप कह सर 5 करोड़ रुपया लेंगे। कितने रुपए? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए दीजिए, हम 10 दिन में घर बना के देंगे।
हमें ठीक है, हम देंगे आपको 5 करोड़, लीजिए 5 करोड़ ले लीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए, चाहिए ना आपको पैसा? किसको किसको चाहिए? आपका सर हमको लालची बच्चों, अपने सर से पैसा लोगे, शर्म तो नहीं आती, शर्म तो नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, समझो एग्जाम्पल ना बेटा, कौन दे रहा है तुम्हें पैसा? 5 करोड़ रुपए की बात हुई, कितने रुपए की? 5 करोड़ मैंने दे दिया। मैंने कहा एक शर्त है। आपने कहा क्या शर्त है भैया? हमने कहा अरे एक दिन लेट हुआ, मतलब 11वां दिन हुआ, कितने दिन हुआ बेटा? 11वां, तो मैं आपसे लेट चार्ज ले लूंगा। कौन चार्ज ले लूंगा? लेट चार्ज। कितने रुपए ले लूंगा? 200 रुपए। और 12वां दिन हो गया, मतलब 2 दिन, अगर एक दिन लेट करो कितने रुपए लूंगा? 200 रुपए। 2 दिन लेट करोगे तो दूसरे दिन ले लूंगा 250 रुपए। 3 दिन लेट करो कितने रुपए? 300 रुपए। जितने दिन लोड करोगे हर दिन 50 रुपए लेट का पेमेंट लूंगा। कितने रुपए बेटा? 50 रुपए लेट पेमेंट। कितने रुपए? 50 रुपए। आपने ठीक है, आपने कितने दिन लेट कर दिया बेटा? 30 दिन। कितने दिन बेटा? 30 दिन। तो n का मान कितना दे रखा है? 30। कह रहा 30 दिन लेट करने पे कुल कितना पैसा देना पड़ेगा? मेरा ठीक है, आपको S30 निकालना है। क्या निकालना बेटा? S30। यही सवाल की कहानी है जिसको हमें आपको बतानी है। चलो चलो बेटा, चलो चलो, इसको क्या मान लेंगे? A1, इसको A2, समझिए भी A2, और इसको A3। ओके ओके ओके। A बराबर क्या होता है? A1 बराबर कितना हो गया? 200। D बराबर बेटा क्या होता है? A2 माइनस A1, समझिए भी A2। A2 का मान बोल बेटा, बोल बेटा। आपने कहा 250। A1 का मान 200, 250 में से 2 गया, 200 गया बेटा, कितना आ गया? 50। 50 रुपया आ गया अंदर, ठीक। और n का मान दे ही रखा है, लिख लिया पहले, n का मान 30 और S30 निकालना। ओके ओके ओके। अब एक ऐसा फार्मूला था जिसमें A हो, D हो, N हो। An तो नहीं है, An तो नहीं है। आपने कहा फार्मूला नंबर कौन सा? हाजिर हो। फार्मूला नंबर दूसरा, फार्मूला नंबर दूसरा। इन्हीं 3 फार्मूले खेल है, जिसमें कोई पास तो कोई फेल है ना मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ, अच्छा लगा दो बेटा फार्मूला। n/2, n का मान कितना है बेटा? आपने कहा 30। n का मान कितना है बेटा? 30। 30/2, 30/2, 30/2। फिर 2 × a का मान बोलो बेटा। a का मान आपने कहा 200। a का मान भैया 200। फिर n का मान बेटा 30 माइनस 1। d का मान आपने कहा 50। d का मान कितना है बेटा? 50। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं दिक्कत से। 2 1 कम 2, 30 तो नहीं यार, 2 15 हम 30, मतलब 15 आ गया। ऊपर कितना गया? 15। 200 तो नहीं है, 200 नहीं है, कितना होगा बेटा बताओ? आपसे पूछे 200 तो नहीं है, कितना होगा? आपने कहा 400। कितना होगा? 400। ओके। 30 में से क्या? 29 × 50, 29 × 50, 15 हो गया, 400 हो गया, प्लस 0, 9 × 5 = 45, हासिल है 4, हासिल है 4, 5 तो नहीं है, 10, 10 4 14, 10 4 14, जोड़ लो बेटा। 15 × 0, 5, 4 4 8 1, 1850 में 15 गुणा करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा राजा बाबू की तरह। करा लोगे ना बच्चा? गुणा आता है ना बेटा? आपने कहा सर हाई स्कूल में आ गए, हमें गुणा भाग आता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला सवाल। अगला सवाल 16 नंबर देखो मेरा बच्चा मेरा लाल, 16 नंबर देखो मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो क्या कह रहा है सवाल। चलो चलो चलो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समक्ष अच्छे प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने की लिए कहा गया और 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, कितना कम बेटा? 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। कितना निकालना बेटा? मान। तो दिमाग लगाना है बेटा, दिमाग लगाना है। कुल टोटल कितने रुपए है? 700। टोटल रुपए कितने बेटा? 700। तो SN बराबर दिया है 700। कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में। तो N बराबर कितना दे रखा है? 7। हर बार कितना कम है? 20 कम है। तो D का मान कितना है बेटा? 20। D का मान कितना है? 20। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, मतलब A1 से लेकर A से A1 तक निकालना है। A बराबर निकाल लीजिए बेटा क्वेश्चन मार्क। A बराबर क्या लिख लीजिए बेटा? क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा फार्मूला था ये, इसमें A हो, N हो, SN हो, D हो। आपने कहा भैया फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। आ गया फार्मूला नंबर 2 आ गया आपके नगर, आपके क्षेत्र में फार्मूला नंबर 2 आ गया भैया, आ गया। आपने कहा आ गया। इसको थोड़ा साइड कर लो क्योंकि बहुत वर्क करना है इसको। चलो बेटा करो करो करो, कैसे करते हैं? SN का मान बोलो बेटा। SN का मान आपने कहा 700 भैया। N का मान 7/2, 2 × A का मान निकालना है, A का मान निकालना है, N - 1 मतलब 7 - 1। D का मान वो ये कितना है बेटा? 20। ठीक। अब देखो 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 जरा देखो, 7 × 7 और यहाँ 100 आ गया। 2 का 100 में कराएंगे बेटा कितना आ गया? 200। ठीक। आपने कहा ठीक है। 2 है, 7 से बेटा 6 × 20, 6 × 20, 200 हो गया। 2 है, 6 तो नहीं है 12, 120। उधर 120 प्लस में इधर आया बेटा 120 किस में हो गया? माइनस में। बराबर क्या आ गया? 2 है। 200 में से 120 गया बेटा कितना आएगा? कितना आएगा? 80 बराबर 2 है। 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 1 × 2। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाता है मास्टर। वो मास्टर हुआ तो बड़ा नया नया गुण सीख के आया है।
ऐसे आपकी मम्मी लोग बोलती होंगी ना बेटा ना बच्चा, आपने कहा हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर बहुत टैलेंटेड भैया। 2 चौको 8 और 40 हो गया। 40 बराबर ए, या ए बराबर कितना गड़ा 40, ए बराबर कितना गड़ा 40। अब इसको 7 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में। चलो बांटो। ये तो भैया रेल की पटरी बना दी है। हाँ बेटा हम कुछ भी बना सकते हैं। पहला पुरस्कार A1 होगा जो किसके बराबर होगा? ए के। कितना आ गया बेटा? 40। थोड़ा साफ लिख दूं क्या? साफ लिख दूं क्या? आपने कहा हाँ, दिल का साफ होने राइटिंग का नहीं। A1 बराबर कितना बेटा? 40। दूसरा पुरस्कार क्या होगा? A2, A प्लस डी, A प्लस डी। 40 प्लस डी का मान बाबू ये बोलो, डी का मान आपने कहा 20। बी का मान कितना होगा? 20। 40 20 कितना होगा? 60। तीसरा पुरस्कार A3 हो जाएगा। A प्लस कितने डी बेटा? 2D। 40 प्लस 2 गुणे 20, 2 गुणे 20, 20 दूनी है 40, 40 40 80, 40 40 80। फिर A4 आएगा। A प्लस कितने डी बेटा? 3D। A प्लस कितने डी बेटा? 3D। 40 प्लस 3 गुणे 20, 20 नहीं है 60, 60 40 100, 100 आ गया, 100 आ गया। A5 आ जाएगा बेटा। A5 क्या आएगा बेटा? A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो 40 प्लस 3 गुणे 20, 40 30 20 60, 60 40, अरे हो गया 40 4 4 यहाँ होगा बेटा, 3 नहीं होगा सॉरी, यहाँ 4 हो जाएगा। 20 चौक 80, 80 40 120। फिर A6 हो जाएगा। A प्लस कितने डी बेटा? 5D। 40 प्लस 5 गुणे 20, 20 पंचे 100, 100 140 हो गया, कोई दिक्कत आपने नहीं। फिर A7, A प्लस कितने डी बेटा? 6D। 40 प्लस 6 गुणे 20, 20 संगम 120 और 40 160। ये 7 पुरस्कार आ जाएंगे। पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। और एक बात और समझिए, अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये 20 का मान रहे हैं, डी का मान अगर -20 लेंगे तो पहला पुरस्कार 160 आएगा, दूसरा बेटा 140 आएगा, तीसरा 120 आएगा, 180 आएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा। तो आपको परेशान नहीं होना सर यहाँ 20 है, यहाँ आपने -20 क्यों नहीं रखा? अगर आप -20 रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो मेरा बच्चा, मेरा लाल, आप लोग -20 रख के ट्राई कर लेना। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना। समझ में आया बेटा? अगला सवाल करें मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ। चले चलो बेटा अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। 17 से खतरा क्या? 17 से खतरा क्या बाबा? आपने कहा नहीं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छी बात है। आपके स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाना है आपको और बाहर भी लगाना। किसको कम करने के लिए? वायु प्रदूषण। किसको कम करने के लिए बेटा? वायु प्रदूषण। यह निर्णय लिया गया। क्या लिया गया बेटा? निर्णय या डिसीजन लिया गया। प्रत्येक कक्षा अपने अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। हमने कहा ठीक है। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाला 2 लगाएगा, 3 वाला 3 और 4 वाला 4, ऐसे करते करते 12 तक लगाएगा अपने। ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। चलो बहुत बड़ी कहानी थी, हमें कम पगलानी थी और हमको बतानी थी। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम तुमको ऐसे समझाते हैं। भैया समझो हमारे भाषा में, देशी भाषा में। आपके स्कूल है, आपने कहा ठीक है। आपके स्कूल में एक दिन प्रेयर टाइम सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। आपके प्रिंसिपल सर ने कहा बेटा आप लोगों को स्कूल में पेड़ लगाने हैं। क्या लगाने बेटा? पेड़। आपने कहा ठीक है लगा लेंगे सर। और पेड़ लगाने से पहले एक निर्देश है, इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश दिया गया। क्या दिया गया? कक्षा 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाला 2 पेड़, 3 वाला 3 पेड़, 4 वाला 4 पेड़, 5 वाला 5 पेड़। इस तरह करते करते 12 तक वाले कितने पेड़ लगाएंगे? 12 पेड़। ठीक। 1 वाला कितना पेड़ बेटा लगाएगा? 1 पेड़। 2 वाला 2 पेड़, 3 वाला 3 पेड़। इस तरह करते करते 12 वाले कितने पेड़ बेटा? 12 पेड़। लेकिन हर क्लास के बेटा 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है बेटा? 3। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कक्षा 1 के 3 सेक्शन, कक्षा 2 का भी 3 सेक्शन, कक्षा 3 का। इस तरह हर क्लास से 3 सेक्शन है। तो सब में कितने से गुणा करा लेंगे बेटा? 3 से। कितने गुणा से बेटा? 3 से। 1 गुणे 3 क्योंकि 3 सेक्शन है, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3 और 12 गुणे 3। क्यों 3 आया बेटा गुणे में? क्यों हर क्लास के बेटा कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है बेटा? 3। तो कितना हो बेटा? कितना हो गया बाबा? ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, करते करते कितना हो गया? 36। कोई दिक्कत? मैं देखा ये A1, ये A2, ये A3 और ये क्या हो गया? AN। क्या हो गया? AN। A बराबर क्या होता है बेटा? A1 बराबर कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत आपने नहीं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 6, A1 का मान 3। अरे गंदी राइटिंग लिखते हो मास्टर, सॉरी बेटा। 6 माइनस 3, 3 आ गया। क्या 3 आ गया? क्या बेटा? D का मान। किसका मान आ गया? D का।
डी का मान 3 आ गया और ए का मान कितना आ गया 3। और कुछ दिया आपने कहा हाँ दिया एन कितना दिया बेटा 36। एन बराबर कितना दे रखा है 12। एस 12 पूछ रहा है, टोटल पेड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा टोटल पेड़। एकदम आसान सवाल है। आपने कहा हाँ, कौन फार्मूला लगाएंगे? आपने कहा भैया हमें यहाँ ए दे रखा है, डी भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, एन भी, तो हम नीचे लगा लेंगे जल्दी हो जाए। आपने कहा नीचे लगा, नीचे वाला फार्मूला हाजिर हो। आ गया शाप। चलो बताओ बता दें क्या इधर साइड उधर साइड बता दें क्या? आपने बता दिया, चाहे जहाँ बता दिए, यहीं लगा लेते हैं। चलो यहाँ थोड़ा सेपरेट कर लें। जगह करो भैया, जगह करो, इनको जगह दीजिए भैया, जगह दीजिए भैया जी को फार्मूला जी को जगह दीजिए। आपने कहा दे दिए। चलो बेटा एन का मान कितना बेटा 12/2। ए का मान बोलो बेटा, ए का मान आपने कहा ए का मान 3। एक एन का मान बोलो बेटा, ए एन का मान आपने कहा 36 हो गए। 2 1 कम 2 छंग आपने कहा 2 छंग 12 तो 6 हो गया, पूरे 36 3 39 हो गया। 9 6 का 54 और 12 3 9 6 54 हो गया और 6 3 18 5 23 234 पेड़ लगेंगे। कितने पेड़ लगेंगे बेटा 234। अगला सवाल चले। अगला सवाल मेरा लाल आपने कहा हाँ। चलो देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.52 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक अर्ध सर्पिल बनाया गया। इसमें ये दिखाया गया है, ठीक है, इसके सर्पिल का लंबाई क्या? चलो देखो 13 सर्पिल है, मतलब एन बराबर कितना दे रखा है मेरा बच्चा 13, ठीक है। एक सीरीज दे रखी है। ये बेटा एक अर्धवृत्त है, ऐसे बनना है, ठीक, ऐसे बनना आपने, ठीक है। तो एक बात समझो, मेरी बात समझो गौर से, परेशान नहीं होना। एकदम आसान सवाल, एकदम आसान बताता, देखो डरना नहीं। एक ये बना अर्धवृत्त, ठीक, एक अर्धवृत्त दिख गया आपको, आपने कहा ठीक दिख गया। दूसरा कहाँ है बेटा? ये है। तीसरा कहाँ है? चौथा कहाँ है? पांचवा कहाँ होगा? ऐसे बढ़ेगा ना बेटा पांचवा, ठीक, ऐसे बढ़ेगा। आपने कहा ठीक। तो बेटा हर अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है। पहले त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा 0.5, ठीक है, त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा त्रिज्या। दूसरे त्रिज्या बेटा 1 समझ जी। तीसरे की 1.5, फिर बेटा 2.0, ऐसे दे रखी है हमने, ठीक। कह रहा है बेटा इसकी लंबाई निकालना। क्या निकालना बेटा? लंबाई। बेटा अगर अर्धवृत्त की लंबाई बोले, क्या बोले बेटा? लंबाई। क्या बोले बेटा? आगे वृत्त की लंबाई क्या होगी ये बताओ। वृत्त की लंबाई क्या होगी, कौन बताना चाहेगा? बोलो बेटा कौन बताना चाहे? किसको आता है वृत्त की लंबाई क्या होगी? कौन बताएगा मेरा बच्चा वृत्त की लंबाई क्या होगी? बताओ। वृत्त की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, लंबाई मतलब क्या होता है बेटा? परिधि। अब वृत्त में लंबाई बोले मतलब क्या निकालना बेटा? परिधि। क्या निकालना बेटा? परिधि। क्या निकालना बेटा? परिधि। लंबाई बोले बेटा, क्या निकालना बेटा? लंबाई बोले तो परिधि। क्या निकालना बेटा? परिधि। ये परिधि लिखा है। क्या लिखा है? परिधि। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? परिमाप। इसका एक और नाम है परिमिति। तो लंबाई पूछे तो परिधि बोल लो, चाहे परिमिति बोल लो, चाहे परिमाप बोल लो, या लंबाई बोल लो, चार बात एक ही है। क्या होती है बेटा वृत्त की परिधि? परिमाप। अपने कहा 2πr। क्या होती है बेटा? 2πr। कैसे याद कर सकते हो? दोस्ती में है बहुत प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि बेटा 2πr, ठीक। लेकिन यहाँ पे कैसा वृत्त है बेटा? अर्धवृत्त। ये वृत्त की परिधि। ये किसकी परिधि है बेटा? वृत्त की। क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है बेटा? अर्धवृत्त की। किसकी बात कर रहा है बेटा? अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी बेटा? आधी हो जाएगी। पूरी 2πr होती थी, 2πr का आधा क्या हो जाएगा बेटा? πr। क्या हो जाएगा बेटा? πr। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो गया बेटा, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो गया क्या बेटा? πr। क्या हो गया बेटा? πr, ठीक है। अब कह रहा है परिधि निकालना, मतलब πr, पाई से गुणा करा लेना सब में। किससे गुणा करा लेना? लंबाई। और हमें लंबाई निकालनी बेटा। लंबाई कितना आ जाएगा बेटा? पहले हो जाएगा πr मतलब पाई इंटू 0.5, पाई गुणे 0.5 आपने कहा ठीक है। दूसरे का हो जाएगा बेटा पाई गुणे 1.0, तीसरे का हो जाएगा बेटा पाई गुणे 1.5, चौथे का हो जाएगा पाई गुणे 2.0। मतलब सब में पाई से क्या करा लेंगे बेटा? गुणा। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं बेटा। अब क्या निकालेंगे? इसका मान निकाल लेंगे। ये क्या बेटा? a1, ये क्या बेटा? a2, ये क्या बेटा? a3, ये क्या बेटा? a4। इस तरह करके कितने लोग हैं बेटा? 13।
कितना बेटा 13। तो n का मान कितना बेटा 13। कुल लंबाई पूछ रहा S13 निकालना है। क्या निकालना बेटा S13। क्या निकालना बेटा S13। अब बच्चा मेरा अब देखना है यहाँ पे a बराबर क्या होता है a1 बराबर कितना हो बेटा पाई गुणे 0.5 मतलब सीधा सीधा लिख लो बेटा 0.5 पाई 0.5 पाई। कोई दिक्कत आपने नहीं। d बराबर बेटा a2 माइनस a1 क्या होता है बेटा a2 माइनस a1 कोई दिक्कत आपने कहा नहीं दिक्कत। a2 का मान कितना बेटा पाई गुणे कितना है बेटा 1.0 माइनस पाई गुणे 0.5 मतलब 1 पाई में से 0.5 घटा लोगे कितना पाई आ गया बेटा 0.5 पाई। ये क्या आ गया डी क्या बेटा डी ए आ गया और डी आ गया ए आ गया डी आ गया। एन दिया S13 निकालना है। S13 निकाल कौन फार्मूला लगाने का फार्मूला अप्लाई हो कौन वाला लगाना है आपने नीचे वाला क्योंकि an नहीं दे रखा है नीचे वाला का नीचे वाला नहीं भैया दूसरा वाला सॉरी भैया दूसरा वाला फार्मूला लगा डालो बेटा फार्मूला लगा डालो लगाओ जल्दी से लगाओ जल्दी से फार्मूला लगाओ आंसर पाओ फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। n का मान कितना रखेंगे बोलो बेटा n का मान आपने कहा भैया n का मान 13/2 2 गुणे a का मान बोलो a का मान 0.5 पाई। फिर n का मान रुक जाओ प्लस कौन लगाएगा प्लस 13 माइनस 1 थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो बेटा इससे इधर एडजस्ट हो जाए ठीक है। 13 माइनस क्या हो बेटा 13 माइनस 1 हो गया 13 माइनस 1 गुणे डी का मान 0.5 कोई दिक्कत आपने कहा नहीं दिक्कत। 13/2 हो गया आपने कहा लिख लिया 2 में से 0.5 गुणा कराएंगे 1.0 पाई होगी। 13 में क्या बेटा 12 आ गया गुणे 0.5 पाई। कोई दिक्कत मेरा बच्चा आपने कहा नहीं। 13/2 हो गया 1 पाई प्लस 12 में 0.5 से गुणा कराएंगे 6.0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 6.0 कैसे हो जाएगा 12 पंचे 60 एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। 13/2 हो गया 6 1 कितना हो गया बेटा 6 1 7 पाई 7.0 पाई चाहे 7.0 लिखो चाहे 7 लिखो और पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7 कुछ कटा कुटा आपने कहा हाँ भैया 7 से 7 कट गया 2 1 कम 2 और 2 के राम 22 13 गुणे 11 आ गया गुणा करा लो बेटा 11 तिक्का 33 7 से लाए 3 11 कम 11 3 14 143 सेंटीमीटर ये क्या बेटा लंबाई। कोई दिक्कत मेरा बच्चा आपने कहा नहीं। अगला करे सवाल अगला सर है चलो अगला सवाल ना करो बवाल बोलो जय महाकाल 200 लट्ठों में से 200 लट्ठों के ढेरी में से इस प्रकार रखा है 200 लट्ठे हैं बेटा और 200 लाठी लिए और ऐसे चौकते चलेगा ऐसे कुछ यहाँ रखे फिर उसके ऊपर ऐसे चौकते चलेगा ठीक। आपने कहा ठीक भैया। फिर आगे देखो बेटा सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे नीचे वाले में कितना लगा दिया बेटा 20 फिर अगली पंक्ति में बेटा कितना लगाया 19 फिर कितना लगाया बेटा 18 कह रहा इस तरह करते करते कितना लगाएंगे ठीक। और 200 लट्ठे थे और सबसे ऊपर वाले में कितना लगेगा कोई दिक्कत नहीं। चलो श्रेणी बन गई बेटा श्रेणी क्या बनी 20 फिर बेटा 19 फिर कितना बेटा 18 ऐसे करते करते हम लगा रहे हैं लेकिन कितना लगा रहे हैं हमें मालूम नहीं है। टोटल कितने बेटा 200 तो मतलब SN बराबर दे रखा कितना बेटा 200 n हमें नहीं मालूम n इक्वल क्या लिख लेंगे बेटा क्वेश्चन मार्क। ये क्या बेटा A1 ये क्या बेटा A2 ये क्या बेटा A3 आपने कहा ठीक है। सबसे पहले A बराबर क्या होता है बेटा A1 बराबर कितना हो गया बेटा 20 D बराबर क्या होता है भैया A2 माइनस A1 A2 का मान 20 नहीं भैया 19 A2 का मान बेटा 19 और A1 का मान बेटा 20 19 से 20 का बेटा कितना हो गया D बराबर -1 D का मान -1 है A का मान बेटा कितना है बेटा 20 SN बराबर 200 n निकालना है। कौन वाला फार्मूला लगाएंगे बताओ फार्मूला हाजिर हो। आपने कहा सर फार्मूला नंबर 2 क्योंकि AN नहीं दिया और n निकालना है फार्मूला नंबर 2 लगा लेंगे फार्मूला नंबर 2। चलो आ जाओ बेटा फार्मूला नंबर 2 आ जाओ बेटा फार्मूला नंबर 2 आ गया जी साहब आ गया सर आ गया साहब। चलो बेटा लगाया जाए आपने लगाया जाए। SN बेटा कितना लिख लेंगे बेटा आपने कहा 200 n का मान नहीं निकाल क्यों नहीं लिखा क्यों नहीं दिया n/2 2 इंटू a का मान 20 प्लस n का मान नहीं दिया n-1 d का मान बोलो बेटा -1 भैया -1 इसका इधर गुणा हो जाएगा 200 तो नहीं है 400 बराबर n अरे मास्टर गंदा कर देते हो सॉरी बेटा n हो गया 20 तो नहीं है बेटा 40 हो गया प्लस -1 का 1 में कराएंगे प्लस में 1 में कराएंगे कितना होगा -1 का +1 में कराएंगे प्लस n में कराएंगे देखो यहाँ पे समझो
लैग कर रहा है लगता है ये। प्लस माइनस माइनस हो गया, एक का एन में कराएंगे बेटा एन, और फिर यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया ना? दोबारा क्यों लैग कर रहा था ना सिस्टम, देखो बता रहा हूँ। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ ये देखो माइनस एन का इसमें कराया तो माइनस एन हो गया, माइनस 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 प्लस प्लस 1 हो गया। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। 400 हो गया, आपने कहा ठीक है, एन हो गया। 40 से कितना हो गया भैया? 41 माइनस एन। फिर 400 हो गया, एन का अंदर गुणा कराओ कितना है बेटा? 41 एन, माइनस एन का इसमें कराओगे बेटा माइनस एन स्क्वायर, माइनस का एन स्क्वायर। आगे चले आपने, चलिए भैया चलो देखो, फिर माइनस का एन स्क्वायर इधर आया, किसमें हो गया? 400 रहेगा ही, प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा। 41 एन प्लस में इधर आया किसमें बेटा? माइनस एन, बराबर कितना जाए बेटा? 0। इसको अरेंज कर लो, अरेंज कर लो, अरेंज कर लो बाबू भैया, अरेंज कर लो बेटा। आगे क्या आएगा? एन स्क्वायर, आगे क्या होगा? एन स्क्वायर, फिर माइनस 41 एन, फिर प्लस का 400, बराबर कितना बेटा? 0। 400 ऐसा फैक्टर बनाना है 41 है, जोड़ने पर, जोड़ने में कितना है बेटा? 41, तो बन गया फैक्टर। दिखाओ दिमाग लगाओ दिमाग बेटा। 400 का ऐसा बनाना है 16 गुणे 25, 16 गुणे 25। 16 में अगर 25 से गुणा कराओगे, 400 का लाना बेटा 16 में अगर 25 से गुणा कराओगे 400 आएगा, 400 आएगा, और 16 25 कितना हो गया बेटा? 41। तो फैक्टर यहाँ हो जाएगा मेरा बच्चा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फैक्टर? 16 गुणे 25 कराएंगे तो कितना होगा बेटा? 400, और 16 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? 41। क्या है बेटा? 41। चलो एन स्क्वायर हो गया, माइनस जहाँ 41 है वहाँ क्या हो जाएगा? 16 प्लस 25 प्लस 400 बराबर कितना बेटा? 0। कोई दिक्कत आपने नहीं। तो एन स्क्वायर हो गया, 16 का एन में कराया 16 एन प्लस माइनस माइनस 25 एन प्लस कितना बेटा? 400 बराबर कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत आपने नहीं। दो क्या बना लेना बेटा? जोड़ा। भूख लगे खा लो क्या? पकौड़ा। भूख लगे क्या खा लो बेटा? पकौड़ा। कुछ कॉमन है आपने कहा एन, एन माइनस क्या हो बेटा? 16। यहाँ कितना कॉमन हो जाएगा? 25। एन हो गया 25 16 अम्मा 400। जो मिल रहा बेटा उसको एक तरफ, जो ना मिल रहा बेटा उसको एक तरफ, बराबर क्या हो बेटा? 0। अब क्या लिखेंगे? किसी को याद है? आपने कहा जब 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 भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूँगा। एन माइनस 16 बराबर 0। इधर माइनस 16 उधर गया बेटा किसमें हो गया? प्लस का 16, एन का मान 16 आ गया। इधर माइनस 25 बेटा उधर गया किसमें बेटा? प्लस 25। एन के 2 मान आ गए। एन के कितने मान आ गए बेटा? 2। अब आगे भी करना है सवाल बेटा, डरना नहीं है मेरा बच्चा। एक काम करो, इसको तो हटा लो, इसकी कोई यूज़ तो था नहीं ना बेटा? आपने हाँ भैया चलो थोड़ा स्पेस हो जाए, फैक्टर का यूज़ तो था नहीं। चलो 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 सेपरेट कर लो बेटा, सेपरेट कर लो। चलो अब देखो क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एन के 2 मान सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं? सबसे ऊपरी पंक्ति मतलब एन के 2 मान हो गए। एक कह रहा है बेटा 16 पंक्ति लगी है, एक कह रहा है 25 लग रही है। तो एक बार हम A16 निकाल लेंगे, एक बार A25, तो मालूम चल जाएगा। A16 मतलब A प्लस कितने डी बेटा? 15 डी। A प्लस कितने डी बेटा? A प्लस 15 डी। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। A का मान कितना है भाई भैया? A का मान आपने कहा भैया A का मान है कितना? 20 प्लस 15 गुणे D का मान बोलो बेटा। D का मान कौन बोलेगा? D का मान बोलो बेटा। आपने कहा भैया D का मान माइनस है। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं? आपने कहा नहीं। यहाँ 20 हो गया, 15 एक कम 15 हो गया। 20 से 15 घटाओ कितना आएगा मेरा बच्चा, मेरा लाल? बताओ, बोलो बेटा कितना आएगा? 20 से 15 घटाएंगे 5 आ गया। तो मतलब ऊपरी पंक्ति में कितना हो बेटा? 5। आपने कहा ठीक है। ये 25 वाला कर लीजिए बेटा। A प्लस कितने डी हो जाएगा बेटा? 24 डी। A प्लस कितने डी बेटा? 24 डी। A का मान बाबू ये कितना है? आपने कहा 20 प्लस 24 गुणे D का मान बोलो बेटा। D का मान कौन बोलेगा? आपने कहा भैया हम बोलेंगे। ये -1 हो गया, तो 20 में 24 घटा लो बेटा। 24 एक कम 24। आपने कहा -1। क्या -1 कभी माइनस में पंक्ति हो सकती है? माइनस में ईंट लग सकती है, लट्ठे लग सकते हैं? आपने नहीं। ये संभव है? आपने कहा संभव नहीं है। यही आपका क्या होगा आंसर? यही आपका क्या होगा आंसर? आपके ऊपरी पंक्ति में कितने रहेंगे बेटा? कितने रहेंगे? आपके यहाँ ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रहेंगे। चलिए अगला सवाल बेटा, लास्ट सवाल ऑफ दिस चैप्टर, अंतिम सवाल, अंतिम प्रहार। और बेटा आज से हमारा ये सफ़र ख़त्म हो रहा है। जो हमारे UIT में मतलब यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चल रही थी, ये बेटा आपकी आखिरी क्लास थी। हमने हंसते खेलते बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और एकदम ईमानदारी के साथ 5 चैप्टर को अच्छे से कर लिया। आपने हमारा बहुत सहयोग दिया। शुरुआत में वीडियोज़ की क्वालिटी एकदम ख़राब थी। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो तो दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने उसके हैंड रिटन सॉल्यूशन कर दिए हैं। बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, रीअपलोड दोबारा बना दूंगा वीडियो।
चैप्टर सेकंड से क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हुई, थर्ड से बेटा मैंने क्वालिटी दिन प्रतिदिन इंप्रूव कर दी। बट आपको बहुत अच्छे से मालूम बेटा हर चीज़ को मैं फ्री में नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे बेटा महंगाई का ज़माना है और बेटा हर चीज़ फ्री में नहीं पॉसिबल है, आप समझ रहे होंगे। होता तो मैं कर देता मेरा बच्चा, जिस हिसाब से कंटेंट दे रहा हूँ ना बेटा पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। मैं ऑफलाइन आज से 15 से 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन बेटा 15-17 साल हो रहे होंगे मुझे पढ़ाते पढ़ाते, 20 तो नहीं हुए, गलती से निकल आया मुझसे। लेकिन बेटा मैं आज तक ये देखा हूँ ना, बच्चा जो सिंसियर ऑनलाइन में नहीं हो पाता ऑफलाइन में रहता है, बट मैं ऑनलाइन आपको सिंसियर बना रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता लाइव क्लास में आओ 1 घंटा, हेलो गाइस मेरा नाम ये है, आप आके यहाँ ड्रामेबाजी करो, नहीं बेटा। सिर्फ आप आओ, कंटेंट पकड़ो, कंटेंट। आखिर टीचर चाहता क्या, आपको सीधे कंटेंट देना। तो बेटा आज से ये आखिरी क्लास रहेगी, इसके बाद जो क्लास रहेगी बेटा, अगली क्लास आपकी बेटा कहाँ चलेगी, पेड कोर्सेज में चलेगी। पेड कोर्सेज बेटा बताता हूँ बेटा थोड़ा सा बाद में, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर पेड कोर्सेज के बारे में बताते हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखो बेटा, चलो 20वां देखो बेटा, 20वां मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो 20 वाला सवाल, आलू रेस का सवाल है भैया, आलू रेस का, आलू रेस का। चलो चलो बेटा, वहाँ शुरुआत में मतलब एक बाल्टी रख दिया गया, क्या रख दिया बेटा, बाल्टी, ठीक है, जो पहले से 5 मीटर की दूरी पर है, पहले आलू से 5 मीटर दूरी, यहाँ पे आलू रखा, क्या रखा बेटा, आलू। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मीटर है बेटा, 5 मीटर, ठीक है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में रखा गया, 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, 5, 6, इस तरह बहुत सारे आलू रखे हैं, ठीक है, आपने कहा ठीक है। और हर आलू के बीच की दूरी कितने मीटर बेटा, 3 मीटर, हर आलू के बीच की दूरी 3 मीटर है। पहला वाला 5 और उसके बाद वाला 3, उसके बाद वाला कितना है बेटा, 3। पहला वाला 5 है, उसके बाद वाले सब कितने बेटा, 3 पे। कहाँ पे है बेटा, 3 पे, आपने कहा ठीक है। सब कितने बेटा, 3, फिर ये अगला वाला 3, आपने कहा ठीक है। इस तरह 10 आलू रखे, मतलब n का मान कितना दे रखा है बेटा, 10। पहली बात तो निकल आई, n का मान कितना बेटा, 10, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, मतलब जो आपका पार्टिसिपेंट है, गोलू मोलू आदमी, यहाँ से चालू करेगा, यहाँ से खड़ा रहेगा, आलू के पास से चालू कर देगा और निकटतम आलू को उठाकर उसे लेकर वापस आ जाता है। मतलब आगे यहाँ चलेगा और यहाँ तक जाएगा और आलू उठा के ले आएगा। मतलब यहाँ पे बाल्टी, यहाँ पे क्या बेटा, बाल्टी, ये बाल्टी, इधर क्या बेटा, बाल्टी, इधर क्या, मान लो ये बना दे रहा हूँ मैं, देखो कौन चीज़ भैया, कौन बाल्टी उल्टी जैसे लग रहा है, चलो मान लो बेलन बना लो, ठीक। ये बाल्टी मान लो, ठीक। और यहाँ पे आलू रखा भैया, कहाँ रखा आलू, यहाँ पे। इसके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी कितनी बेटा, 5 मीटर। कितने मीटर बेटा, 5। फिर इसके बाद अगला आलू रहेगा कितने मीटर दूर पे, देखते कौन बता पाएगा, दिमाग लगाना आप लोग, 3 मीटर। फिर अगला आलू, फिर 3 मीटर पे। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला गया 1 2 3 गो। चले पहला आलू उठाया बेटा, पहला आलू उठा कितने मीटर, 5 मीटर। उठा के इस आलू को लेंगे और कहाँ डालेंगे, इस बाल्टी में डालेंगे। बताओ कितना चले, 5 गए 5 आए, 5 गए 5 आए, कितना गए, कितना है आपके भैया, 5 गए, आप 5 आए, 5 कितना गए बेटा, 5 गए 5 आए, कितना गए, आपने कहा भैया 10 गए, कितना गए बेटा, 10। कितना दूरी तय की, 10। 5 आगे आलू के पास गए, उठाए और 5 फिर चले आए, 10 हो गया, आपने कहा ठीक है। फिर दोबारा कहा, जब एक बार हो जाए, जब एक आलू डाल लेता है, फिर आगे क्या कहता है क्वेश्चन, दूसरा उठाने के लिए वापस दौड़ती है। एक बार आलू डाल लिया, फिर दोबारा फिर 1 2 3 गो। फिर पहले, अब 5 वाला तो आलू है नहीं ना, अब कितना बचलना है, 5 तो पहले चल लिए, 3 और 5 3 8। अब 8 चले बेटा, 5 ये और 3 ये, 5 3 8, 8 आलू उठाए, 8 मीटर तक आए ना, आलू उठाए और आलू उठा चले आए। तो 8 गए 8 आए, 8 गए, कितना गए बेटा, 8, कितना गए बेटा, 8 मीटर गए, 8 मीटर गए ऐसे और 8 मीटर आए, तो 8 8 कितना हो बेटा, 16। कितना हो गया बेटा, 16। कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। फिर देखो, फिर दोबारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, ठीक है, दोबारा डाल दी। ऐसा वह तब तक करती है जब तक सभी आलू चूर कर न जाए, उसे कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा। तो आगे गए 5, उठा के ले आए, 10 हो गया। फिर दोबारा 5 3 8। अब फिर देखना, फिर आए, 5 पे आलू नहीं है, 3 पे आलू नहीं, फिर 3 पे आलू है ना। देखो अब यहाँ समझो देखो, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ तक आए, आलू नहीं है, यहाँ नहीं आलू, यहाँ नहीं आलू। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 गया 11 आए, 11 गया 11, 11 11 22, 11 11 कितना हो गया बेटा, 22। ये तब तक करता है जब तक आलू चुक ना जाए। तो आपको बताना कितना कुल चला, मतलब S10 निकालना, मतलब S10 क्या निकालना बेटा, S10। ये क्या बेटा, A1, ये क्या बेटा, A2 और ये क्या बेटा, A3। कोई दिक्कत आपने कहा, नो दिक्कत सर। चलो पता हो गया, A1 बराबर कितना हो गया, 10। कोई दिक्कत आपने कहा, D बराबर A2 कितना होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान बोल बेटा, आपने कहा 16। A1 का मान सर 10, 16 में 10 का बेटा कितना आ गया, 6। ये D आ गया, कितना बेटा, D। हमें निकालना क्या, निकालना क्या, फार्मूला कहाँ गायब हो गया, फार्मूला हाजिर हो,
फार्मूला हाजिर हाजिर हाजिर, फार्मूला यही वाला लगेगा, इससे उठा लो होते बात। बीच में लैग कर गया थोड़ा सा, अरे कहाँ आ गया, थोड़ा लैग करने लगता, लंबी क्लासेस ले लो तो। चल देखो फार्मूला आ गया, आपने आ गया, हमें S10 निकालना है, मतलब n का मान कितना था 10/2, 2 इंटू a का मान बोल बेटा, a का मान, आपने कहा सर 10, a का मान 10। अरे बेटा थोड़ा गंदा लग रहा है मुझे, इसको सही कर देता हूँ। चलो जो चीज़ें गंदी ले उसे सही कर लो। प्लस n का मान बेटा 10 माइनस 1, d का मान बोल बेटा, d का मान कितना आपने कहा 6, भैया 6, कोई दिक्कत आपने नहीं, 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो गया बाबू, भैया 5 हो गया, 10 दूनी या 20, 10 में से क्या बेटा 9 गुणे 6, 9 छक 9 छक 9 छक 9 छक 54, 54 20 कितना होगा बेटा, कौन बताएगा? आपने कहा सर 74, आपने कहा सर 74, गुणा करा लो बेटा, 5 को 20 हासिल है 2, 7 5 35, 2 37, 370 मीटर उस कन्या को चलना पड़ेगा, प्रतियोगी बाल को चलना पड़ेगा। कितना बेटा? 370 मीटर। कोई दिक्कत मेरा लाल? आपने कहा नहीं। चलिए बेटा अब होमवर्क की बारी, होमवर्क की बारी, होमवर्क की बारी। चलिए बेटा आपको मैं 4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आपको राजा बाबू की तरह आप ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा बेटा। ये हमारी आखिरी क्लास थी और बेटा इसके बाद आप लोग बेटा यूट्यूब पे क्लासेस नहीं चलने वाली हैं, ऐप पर क्लास चलेगी। और ऐप पे कोर्स कितने का होगा बताता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। और बेटा हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आप इसका भेज दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। और बेटा आप इस चैप्टर का MCQ का फ्री टेस्ट दे सकते हैं और कोर्स में इनरोल होंगे तो उसमें सारी चीज़ आपको मिलेगी प्रॉपर। और फ्री टेस्ट देने के लिए आज ही हमारे प्यारे से ऐप को डाउनलोड करें, इसका नाम क्या बेटा? बुक योर टीचर। हमने बेटा बहुत प्यार से, बड़े मोहब्बत से एक प्यारे सफ़र को शुरुआत किया था, इसको बहुत हसीन तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। और हमारा जो सपना था, जो एक अलग चलने का था, उसको हमने बहुत अच्छे से जिया। और हमने कहा था 75 दिन के अंदर हम मैथ कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आपने देखा होगा आज हमारी लगभग 15 या 20 क्लासेज हो रही होंगी, मैंने नहीं टाइम काउंट किया, उतने में हमने 5 चैप्टर कर लिए बेटा। मैथ में 14 चैप्टर हैं और इसी तरह बेटा हम मतलब लगातार एकदम ईमानदारी से लगातार और प्रतिदिन पढ़ेंगे तो हमारे चैप्टर जल्दी हो पाएंगे। यूट्यूब में बेटा अल्टरनेट क्लास आ रही थी, बट आपकी ऐप पर बेटा लाइव क्लास नहीं रहेगी, पहली बार रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। क्लासेस कैसे रहेंगे बेटा? रिकॉर्डेड रहेंगी। हर संडे बेटा डाउट सेशन रहेगा। बैच की प्राइस क्या होगी बताता हूँ बेटा नेक्स्ट स्लाइड में, आप लोग देखिए बैच का प्राइस। चलिए हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अब आगे के जो वीडियोज मिलेंगे बेटा वो हमारे ऐप पे मिलेंगे। अगर बेटा आप लोगों ने इस प्यारे सफ़र में अच्छे से मैथ पढ़ा होगा तो हम लोगों ने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, लगभग बेटा आज 21वां वीडियो है, 21 जो आप वीडियो देख रहे हैं बेटा 21वां, मतलब मात्र 21 दिनों में बेटा हम लोग कक्षा 10वीं के 5 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। आपने देखा मैंने कितने एफर्ट से पढ़ाया और आपको मज़ा भी आई होगी पढ़ने में। तो बेटा जो आगे के वीडियोज होंगे बेटा वो हमारे ऐप पे मिलेंगे। आप कहेंगे सर ऐप पे कैसे मिलेंगे और कितना प्राइस है बेटा? हाँ बेटा आज मैं रिवील करने वाला हूँ क्लास 10th का सबसे सुपर डुपर और सबसे ऊपर बैच, जिसमें बेटा हम लोग बेटा सिर्फ 75 दिनों में क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट करने वाले, सिर्फ 75 दिनों में। बेटा ये जो बैच होगा बेटा ये स्टार्ट होगा बेटा 1 अगस्त से। कितनी तारीख से बेटा? 1 अगस्त से। इस बैच का नाम बेटा जगदम बैच, माँ जगदम्बा का बैच, जगदम बैच, जिसमें बेटा हम सिर्फ 75 डेज में, हाँ बेटा बहुत सही सुना आपने, सिर्फ 75 दिनों में हम लोग क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। इस बैच की खासियत क्या है बेटा? कंप्लीट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, चैप्टर वाइज बेटा टेस्ट होगा, आपका टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, रैंक वाइज बेटा आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये बैच का जो प्राइस होने वाला है बेटा 249 होने वाला है। एक्चुअल प्राइस बेटा इसका 999 है, मतलब 999 रुपीज़ है। बट बेटा ये बेटा आपके शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए मैं जितने दिन कर सकता हूँ इसकी प्राइस मैंने 249 रखी है। कितनी रखी है बेटा? 249। कब तक वैलिड रहेगा बेटा? 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। कक्षाएँ कब चलेंगी बेटा? 1 अगस्त 2025 से चलेंगी। आप कह रहे हैं सर इतना लेट? बेटा क्योंकि मैं चाहता हूँ जो कंटेंट आपको मिले वो एकदम बेस्ट मिले, चाहे देर आए बट दुरुस्त है। ठीक बेटा? और बेटा अगर आपका टॉपर बनने का सपना है तो अपने टॉपर बनने के सपने को पूरा कीजिए हमारे इस प्यारे से बैच जगदम बैच के साथ, जिसमें बेटा सिर्फ 75 दिनों के अंदर हम लोग क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर टीचर में जाके प्लेलिस्ट क्लास 10th में जाके मैथ की देख सकते हैं। हमने लगभग 21 दिनों में बेटा 21 दिनों में लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। और हाई स्कूल के मैथ में बेटा 14 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर बेटा 50 दिन में तो हो ही जाएंगे ना। आपने कहा हाँ सर, और हर चैप्टर को बेटा मैंने डिटेल में पढ़ाया है, एक लॉजिक पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, प्लस साथ में बेटा उसका टेस्ट भी डाला है फ्री में ऐप पे, जिसको आप लोग फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड किया है।
तो बेटा एक ऐसा बैच है बेटा ये जिसमें सिर्फ 75 दिनों में, ओनली 75 डेज में आप क्लास 10th की बेटा मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने टॉपर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। बेटा ये बैच लाइव नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा उसका भी रीजन है बेटा, मुझे पसंद नहीं है कि मैं आप आऊँ क्लास में बार बार कहूँ हाय गाइस आप मेरे चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, इससे टाइम वेस्ट होगा। आप सिंसियर बच्चे हैं तो सबसे पहले अपनी मैथ को कंप्लीट कर लीजिए बेटा 75 दिनों में। मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1 अगस्त से क्लासेस चलेंगी। कितने तारीख से बेटा? 1 अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब लगभग 15 अक्टूबर तक। हाँ बेटा सही सुना आप लोगों ने। कितने अक्टूबर तक मेरा बेटा? कितने अक्टूबर तक मेरा बच्चा? 15 अक्टूबर तक बेटा। 15 अक्टूबर तक बेटा आपकी क्लास 10th की जो मैथ होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बेटा आप सेट सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बेटा आपके कुछ सेट वाले भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे फ्री में। फ्री में मतलब इस ऐप में इंक्लूड रहेंगे। इसमें सेट का सॉल्यूशन रहेगा। क्लास 10th के जो 7 सेट होंगे उसके सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। उसको भी करके आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और आपका यूपी बोर्ड में टॉपर बनने का सपना है और बेटा आप टाइम बचाना चाहते हैं और कम समय में अच्छे बैच की तलाश में हैं, तो आज जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा जगदम बैच, जिसकी प्राइस बेटा सिर्फ बेटा बहुत कम प्राइस 249। बट बेटा इसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है। आप हमारे प्यारे से ऐप जिसका नाम बेटा बुक योर टीचर, उस ऐप पे जाके बेटा हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और बेटा क्योंकि बेटा इसका रेट जरूरी नहीं 249 रहे। अगर आप वीडियो अगस्त में देख रहे होंगे या बेटा मान लीजिए अगस्त में देख रहे होंगे, सितंबर में देख रहे होंगे, जिस महीने देख रहे होंगे बेटा हो सकता है इसका प्राइस बढ़ चुका होगा। इसलिए बेटा और आपको बेटा टॉपर बनना है, एक सही निर्णय लेना है, टाइम पर मैथ कंप्लीट करनी है, तो जरूर जुड़ना ना भूलें हमारे प्यारे से बैच जिसका नाम बेटा जगदम बैच, जिसमें 75 दिनों के अंदर हम क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों को। थैंक यू सो मच।